हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक छोटा सा लेसन आपके सामने है, 3 क्वेश्चंस। इसके हर एक वर्ड का मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट दूंगा और हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम इंग्लिश को पढ़ते हुए इसका कैसे हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस बात को हम समझेंगे और यही एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही बेस्ट कारगर तरीका है जिससे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं प्यारे साथियों। और वोकेब आपकी जब भी कंप्लीट होगी, जब आप इन वर्ड को यूज करेंगे तब आपकी वोकेब कंप्लीट होगी। रटने से कभी वोकेब कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है ना। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड। ठीक है, कि आपके पढ़ने से पहले, है ना, आपके पढ़ने से पूर्व आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ हम देखते हैं। ए किंग, एक राजा, हैज़ 3 क्वेश्चंस, मतलब एक ही राजा के पास 3 सवाल थे। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? उनके उत्तर ढूंढ रहा था। जो 3 क्वेश्चन थे ना, उनके जवाब ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वे 3 प्रश्न क्या है? ठीक है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? हाँ, क्या राजा को उनके प्रश्नों के जवाब गेट एंड प्राप्त हो गए, मिल गई, है ना, जो वह चाहता था, है ना। क्या राजा को वे तीनों जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए जो वह चाहता था। ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं इसी लेसन को बिल्कुल बेसिक तरीके से और शुरू से। 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल, 3 सवाल, ठीक है ना, 3 प्रश्न में से भी कह सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things, है ना। देखो, सर्टेन किंग, ए सर्टेन किंग कोई विशेष राजा है ना। किसी राजा के मन में थॉट एंड विचार आया, है ना। टू ए सर्टेन, एक राजा के मन में एक कोई विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, वे कभी भी क्या नहीं होगा, असफल नहीं होगा। ही वुड नेवर फेल, वे कभी भी असफल नहीं होगा। इफ, यदि, ही न्यू, वे जान जाएगा, 3 थिंग्स, इन 3 चीज़ों के बारे में अगर वो जान लेगा, 3 बातों के बारे में अगर वो जान लेगा तो वो कभी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, है ना। मतलब क्या होता है कि ये 3 बातें हैं। कौन कौन सी है अब देखते हैं। वोट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग। वोट इज द राइट टाइम, वह सही समय कौन सा है। टू बिगन समथिंग, कोई काम को शुरू करने का सही समय क्या है। पहला तो ये, विच पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल लिसन टू हिम, मतलब उसे उसे किन व्यक्तियों की बात माननी चाहिए, किन व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए। वोट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। वोट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वह कौन सा काम है, वह कौन सी काम है जिसे वह सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, है ना। उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, ऐसा इसमें पूछा गया है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट पैरा की ओर। ये पैरा है, द किंग देयरफॉर, इस कारण से, देयरफॉर मतलब इस कारण से, राजा सेंट मैसेंजर्स, सेंट मैसेज जो अपने दूतावास होते हैं ना, जो मैसेज को ले जाने वाले हैं, उनको थ्रू आउट, चारों ओर, हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के चारों ओर, जो अपने दूतावास है उनको भेज देते हैं। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, है ना। मतलब साम्राज्य के चारों ओर उनको, जो दूतावास है उनको भेज देते हैं और बोलता है कि एक बहुत ही बड़ी धनराशि उनको दी जाएगी, इनाम के रूप में दी जाएगी। टू एनीवन, कोई भी जो, वुड आंसर, जो जवाब दे देगा, दीज 3 क्वेश्चन, इन 3 सवालों का जो जवाब दे देगा उनको बहुत बड़ी जो धनराशि वो दी जाएगी। ठीक है ना। मेनी वाइज मैन, देखो MEN आया है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे आदमी, और MAN का मतलब आदमी होता है। सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है ना। मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, है ना, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब लोग उसे राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड, लेकिन उन सभी के जो उत्तर थे, हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, यानी कि उन सभी के जो जवाब थे वो क्या थे, अलग अलग थे। क्या थे? सभी के जवाब अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहले प्रश्न के उत्तर में, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को, कहाँ पर, हाँ, द राजा को मस्ट यानी करना चाहिए, प्रिपेयर यानी तैयार, ए टाइम टेबल, राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए।
एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी और उससे बाद में कठोरता से पालन उसका करना चाहिए, है ना। और ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस वे द सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा केवल इस प्रकार से, ऑन दिस वे, केवल इस प्रकार से ही, दे सेड, उन्होंने कहा केवल इस प्रकार से ही, कुड ही डू, वे कर सकते हैं, करना चाहिए, एनीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, ठीक है ना। मतलब केवल इस प्रकार से ही हर काम को ठीक समय पर वे कर पाएगा, कर सकेंगे, ठीक है ना। अदर सेड, अन्य किसी व्यक्ति ने कहा, जो वाइज मैन है, उन्होंने किसी ने कहा है, अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है, टू डिसाइड, ये निश्चय करना, इन एडवांस, यानी कि पहले से ही निश्चय करना, ये संभव नहीं है, दैट राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को पहले से ही तय करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो अब आगे देख क्या होता है कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, दे, जो राजा है ना, दूसरे लोगों ने कहा कि जो राजा है शुड, उसे नोटिस करना चाहिए, नोटिस क्या करना चाहिए कि उनको मतलब इस बात को समझना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग, जो जा रहा है, इस समय पर जा रहा है ना। मतलब क्या है कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, मतलब राजा को दृष्टि रखनी चाहिए, ऑन ऑन, है ना। अवॉइड फुलिश, यानी मूर्खतापूर्ण बात, प्लेजर्स, यानी कि मूर्खतापूर्ण इस आनंद को छोड़कर, अवॉइडेंस छोड़ना, ठीक है। एंड आगे क्या होता है देखते हैं, ऑलवेज डू वेदर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, मतलब राजा को ये मूर्खतापूर्ण आनंद से बचकर, है ना, ध्यान में रखना चाहिए, और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सीम्ड जो प्रतीत होता है, नेसेसरी जो आवश्यक प्रतीत होता है, उस काम को पहले उस समय में करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होता है, येट अदर, है ना, येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मेन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, परंतु क्या बोलते हैं, परंतु किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि जो राजा को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, एक काउंसिल की, एक जो परिषद है उसकी आवश्यकता है, ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद की आवश्यकता है, जो वुड हेल्प कर सकती है इन एक्ट, यानी कोई भी नियम कानून बनाने में, प्रॉपर टाइम, समय पर सही कोई नियम कानून बनाने पर राजा की सहायता कर सके, ऐसी एक काउंसिल की आवश्यकता है। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्या होता है, इस कारण से, दिस वाज बिकॉज, इस कारण से, है ना, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी इस कार्य को कर नहीं सकता है, निश्चित करना कि करेक्टली सही क्या है और गलत क्या है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि एक कार्य कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, है ना, दूसरों की बिना किसी मदद के अकेला ये काम नहीं कर सकता, दैट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, है ना, कि किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि सही कार्य में कब करना चाहिए, राइट टाइम कौन सा है किसी कार्य को सही करने के लिए, बट, लेकिन, अब आगे क्या होता है देखते हैं हम, इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया, बट देन, तब, अदर शेड, एक अन्य कोई ज्ञानी लोग ने कहा, दैट कि देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कहा कि कुछ ऐसे कार्य पे है, देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसे कार्य पे है, विच कुड बी अर्जेंट, जो अत्यावश्यक हो सकते, जो अत्यावश्यक हो सकते हैं, दीज थिंग्स कुड नेवर वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, है ना, और इन कार्यों के लिए कोई समिति का हम निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते, क्या, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं इन कार्यों के लिए, फॉर द डिसीजन, यानी कि निर्णय का, ऑफ द काउंसिल, यानी कि परिषद के निर्णयों का हम क्या नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, है ना, कि किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो, ऐसी बात बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड, निर्णय लेने में जो कार्य चल रहा है, राइट टाइम, सही कार्य कब करना चाहिए हमें किसी भी कार्य को, ठीक, इट इज नेसेसरी, उसके लिए आवश्यक है, टू लुक एंड देख सके, इनटू द फ्यूचर, यानी भविष्य की जानकारी होनी भी आवश्यक है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है, जादूगर कर सकता है, द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा को वुड हैव ए, रखना चाहिए, टू गो, या फिर जाना चाहिए,
टू गो टू मैजिशियंस, यानी कि जादूगर के पास राजा को जाना चाहिए।